10 श्लोक मान ला पहला। जा पक्का तक कटिया रही तू पलड़वार, सण किथारा चिट्ठिया कण लया तंचार। गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब फसल पक जाती है, जब पक्का तक कटा तो वो काट ली जाती है, और जो बाढ़ लगी हुई थी वो ही खाली रह जाती है, और बाकी सारी फसल काट ली जाती है, और बाढ़ अपने में अकेली रह जाती है। क्षण किसारा चिट्ठिया, और किसान ने सारा अनाज जो है, अनाज के शरीर रूपी पौधों से दानों को झाड़ लिया है, सारे दानों को झाड़ लिया है। हम पौधों रूपी शरीर के अंदर से दानों को पूरा झाड़ लिया गया है, और कण लिया तंचार, और भूसा नीचे रह गया, झड़ करके केवल उसका फुकला नीचे रह गया, भूसा रह गया, कण लिया तंचार, और दाने उसके झाड़ लिए हैं। पौधों के शरीर से दानों को झाड़ लिया गया है, और उसका भूसा, उसका प्यार वो वहीं पर रह गया है, दानों को उसने इकट्ठा कर लिया है। जैसे कि फसल पकी और किसान ने अपनी फसल काट ली है, जा पक्का तक कटिया, पकने पर फसल को काट लिया, लेकिन जो बाढ़ लगाई थी वो वहीं के वहीं रह गई। इसी प्रकार शरीर रूपी पौधों रूपी शरीर के अंदर से दानों को उसने झाड़ लिया है, और भूसा वहीं पे रह गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब तब तक वैल्यू थी उसकी जब तक वो दानों के साथ जुड़ा होता, बालियों के साथ जुड़ा हुआ था, तब तक उसकी वैल्यू थी। इसीलिए इसी प्रकार बाढ़ की भी तब तक वैल्यू थी जब तक फसल नहीं काटी गई थी, तब तक बाढ़ की कमी तभी बड़ी कीमत थी। इसी प्रकार जैसे कि दूध में से जब मक्खन और घी निकाल लिया जाता है, तब लस्सी छुट्टड़ हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है, उसको कोई पूछता नहीं है। लस्सी की कीमत तब तक थी जब तक वो मलाई के साथ जुड़ी हुई थी, तत्व के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे उसने अपने तत्व का साथ छोड़ा है, वैसे ही उसका लस्सी छुट्टड़ होगी। इसी प्रकार बिल्कुल हूबहू शरीर से आत्मा जब निकलती है, आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर छुट्टड़ हो जाता है, भूसा हो जाता है, वो बाढ़ की तरीके से खाली रह जाता है, वो भूसे के तरीके से वहीं पड़ा रह जाता है, और आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है। गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं, दुई पुड़ चक्की जोड़ के पीछे ना बैठे। फिर जब दानों को झाड़ लिया है, इकट्ठा कर लिया है, अब दो पुड़ लेकर के चक्की को, पत्थर की चक्कियों को जोड़ा गया है, दोनों पुड़ को ऊपर और नीचे के पुड़ को जोड़ा गया है, और दानों को डाला गया है। पीछे ना बैठ, और वही सारे जीव जो है अपने अपने दानों को चक्की के अंदर पीस रहे हैं। उस परमात्मा की ये कुदरत है कि दाने आए हैं, अब दानों को पीसा जा रहा है। पीछे ना आए बैठे, दुई पुड़ चक्की जोड़, दोनों पुड़ों को जोड़ करके, ऊपर और नीचे वाले पुड़ों को जोड़ करके पीछे ना आए बैठे, लोग पीसने के लिए दानों को बैठ गए हैं। लेकिन गुरु जी क्या बता रहे हैं कि जो दर रहे तो उभरे, नानक जबडिट है। लेकिन एक बड़ी विस्मातपूर्ण बात है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सारे दाने पिस गए, लेकिन जो मानी के साथ, जो धुर अपनी किली के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी किली का साथ, जड़ का साथ नहीं छोड़ा, किली का साथ नहीं छोड़ा, वो पूरा बोरा आटा पिस गया। ये भी एक विस्मात है, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन वो 22 दाने 25 दाने क्यों नहीं पिसे? क्योंकि उन्होंने अपने दर का साथ नहीं छोड़ा, उसने अपना मूल का साथ नहीं छोड़ा। गुरु जी इसी प्रकार जीव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा मूल परमात्मा का नाम है। बाकी सारे जीव जो है, संसारिक जीव जो हैं, वो दुई पुड़ चक्की के अंदर पिस जाएंगे और यमराज के पंजे में रह जाएंगे। और लेकिन जो गुरुमुख जीव हैं, जिन्होंने अपने परमात्मा के दर का साथ नहीं छोड़ा है, जूड़ मूल के साथ जुड़े हुए हैं, वो सदा ही सुरक्षित रहेंगे। वो आंधी तूफान, काल और भूचाल के थपेड़े में नहीं आ सकें, क्योंकि उन्होंने अपने मूल का साथ नहीं छोड़ा, वो परमात्मा के साथ ही जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी रक्षा हुई है। गुरु जी ने यहाँ पे जीवों को सचेत किया है कि हे जीव, मूल लगे तिन्नी फल पाया, डाली लगे जन्म गया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। बस इसी बात को सचेत करें और जीवों को नाम की संज्ञा दे रहे कि नाम के बगैर तुम्हारा जीवन सन्नाटा रहेगा, छुट्टा रहेगा, कोई तुम्हारी पूछ नहीं करेगा। एक
हाँ लपेला